मंत्री से करेंगे और चाहेंगे कि इसको गलत तरीके जो थाने में सर्टिफिकेट दिया इसको घर भेजें और इससे वसूली करें जो नौकरी के अंदर रहते हो किया। ये काम चूंकि दिल्ली वाले तय करते हैं कि आईपीएस बनने के बाद गलत तरीके से कोई आईपीएस बन गया और उसने कोई तथ्य छुपाए तो उसको जेल जाना होगा, उसकी कार्रवाई हम बाद में करेंगे। लेकिन आज हम 81 दिन से धरने पे बैठे हैं। एसआई भर्ती रद्द कराने, आरपीसी पुनर्गठन, तमाम मुद्दों को लेकर बजरी माफिया खिलाफ लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह बजरी माफिया राजस्थान में हावी हो गया। पहले वालों को भगाया तो दूसरे आ गए और दूसरे में बीजेपी के। राजस्थान की राजनीति से सत्ता के तख्तापलट की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। भजनलाल शर्मा की सरकार का कार्यकाल कहीं न कहीं अब उनके लिए चुनौतीपूर्ण बन चुका है। आरोप गंभीर लग रहे हैं, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप मंत्रियों पर लग रहे हैं। सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब हाईकमान क्या इन तमाम परिस्थितियों को, गतिविधियों को देखते हुए आगे आने वाले वक्त में भजनलाल शर्मा को आगे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएगा और वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या ताजपोशी होती हुई नजर आएगी। बता दें आपको कि एक आंदोलन को लेकर जेल में गए नरेश मीणा ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अब राजस्थान में 3 मजबूत राजनेता नजर आते हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज राजनेता का जिक्र किया सचिन पायलट का, कि सचिन पायलट, बीजेपी के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल, ये तीनों ऐसे राजनेता हैं जो राजस्थान को आगे ले जाने की सोच रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की सोच ये है कि आने वाला वक्त जो है उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे कि सरकार इस कार्यकाल को पूरा कर पाए, क्योंकि भजनलाल शर्मा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है। दरअसल बता दें आपको कि बिजली विभाग और मंत्री के घोटाले को लेकर एक तरफ हनुमान बेनीवाल बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं भजनलाल शर्मा सरकार पर, तो दूसरी ओर छात्रों के भविष्य को लेकर, बेरोजगार युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं सचिन पायलट। हनुमान बेनीवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, महीनों गुजर चुके हैं और उनका कहना है कि राजस्थान से सीएम भजनलाल का कनेक्शन वो काट देंगे। आने वाले वक्त में बीजेपी को मजबूर होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी अन्य राजनेता को सौंपनी होगी। हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि वो कुर्सी के लालची नहीं है, संघर्ष करेंगे। संघर्ष के रास्ते यदि प्रदेश की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी तो फिर वो कुर्सी को स्वीकार करेंगे। किसी से गठजोड़ करके और किसी के तलवे चाटकर वो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते। दरअसल बता दें आपको कि भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ बनती इस एंटी इनकम्बेंसी के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया अपने विधायकों को एकजुट करने में जुट चुकी हैं। कई विधायकों के साथ वो जयपुर में मुलाकात कर चुकी हैं। हालांकि इन तमाम मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन सुगबुगाहट ये आ रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया इशारों में हाईकमान को ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि अब भजनलाल को हटाइए, मुझे बनाइए, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के लिए इस कार्यकाल को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने जो आंदोलन किया भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ जयपुर में, और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई। उस मुहिम में राजस्थान बचाओ, भजनलाल को हटाओ, ये ट्वीट ट्रेंड करवाया गया। लाखों लोगों ने ट्वीट किया और जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भजनलाल शर्मा दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन अब आने वाले वक्त में गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, भजनलाल शर्मा को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार हाईकमान क्या बड़े फैसले लेता है। हनुमान बेनीवाल का वो बयान सुनिए जिसमें सीधे तौर पर फटकार लगा रहे हैं वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा को लेकर। सेटलमेंट की व्यवस्था भी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से स्मार्ट मीटर के नाम पे हजारों करोड़ रुपए राजस्थान की बड़ी बड़ी जनता का बर्बाद कर देना। सिर्फ मंत्री जी की शौक, इस मंत्री जी का काम कैसे हो, कंपनी को ऑब्लाइज कैसे करें और पैसा सरकार, इनका कहना है कि पैसा तो हमें ऊपर तक देना पड़ता है। ऊपर कौन सी जगह, उस बात का मुझे आज तक पता नहीं लगा कि ऊपर तो दिल्ली और जयपुर दोनों है। तो मंत्री जी बता सकते हैं ऊपर दिल्ली की तरफ देना पड़ता है जयपुर की तरफ। ये दुर्भाग्य। और ये मंत्री जो हीरालाल नागर है, आपके बिजली मंत्री, जो मेरे कनेक्शन की तो बात जोर जोर से कहते हैं हनुमान जी का हमने कनेक्शन काट दिया। मैंने तो 2 लाख रुपए सेटलमेंट के 27 मार्च को जमा कराए थे और सेटलमेंट हमारा अधिकार है हर उपभोक्ता का। अगर बिजली का बिल ज्यादा आता है तो सेटलमेंट में जाता है और मार्च के अंदर सरकार पॉलिसी लेके आती है कि 31 मार्च तक जो ये टाइम देती है, उसमें ब्याज पेनल्टी माफ करके एक मुश्त एमनेस्टी योजना, एक मुश्त राशि के रूप में कई बार
इन्होंने छूट भी दी, हर बार छूट देते हैं। मेरे से 2 लाख रुपए भी ले लिए और कनेक्शन भी काट दिया। और मंत्री जी खुद अपना स्मार्ट मीटर लगाकर फोटो छपवा रहे थे। मंत्री जी के खुद के पास 3 बंगले अभी मंत्री जी के पास है खुद के। एक बंगला जो B2 के अंदर हो गए 401 402 विधायक नगर जो नए एमएलए फ्लैट बने उनमें B2 में 401 402 और अस्पताल मार्ग पर जो मंत्री जी ने आलीशान कोठी बनाई है उसका PW ने जो पैसा दिया है वो तो शायद 35 या 40 लाख के लगभग होगा उस कोठी को ठीक करने का। लेकिन 2 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक जो कह सकते हैं कि हर चीज रिमोट से ही चलती है वो अंदर से एक ठेकेदार वीडियो लेकर आया था। तो मैंने कहा भाई 2 करोड़ रुपए किसने दिए? बोले बाकी पैसा तो हम लोगों ने मिलकर करवाया, सारे लोगों ने। और मंत्री जी खुद मेरा कनेक्शन कटवा रहे हैं। लेकिन ये आज का बिल मैंने मंत्री जी का मंगाया 4 नंबर का, देखिए 2,17,428। ये ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड के 4 नंबर बंगले का बिल है जिसमें वो शिफ्ट हो गए। 2,17,400। अभी स्मार्ट मीटर लग गया, कोई जरूरी बिल जमा कराएंगे, अब से चालू कर देंगे। ये कहाँ जाएगा, कौन पैसे जमा कराएगा? और इन्होंने मंत्री जी ने ये लिखा था कि भाई 401 और 402 जो फ्लैट लिए ये मैंने आपको बता दिया। मंत्री जी ने भेजा इसको, ये बंगले का बिल सरकारी खजाने से भरने के लिए भेजा। तो वहां ट्रेजरी ने क्या कहा? ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन किया कि एक व्यक्ति का एक ही बिल सरकार भरती है। आप देखो खुद ऊर्जा मंत्री अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। ये तो तीनों बिल सरकार से भराना चाहता है। अभी 2 बंगले उनके बिल भी बाकी है, भरा कि नहीं भरा। लेकिन इसका मैंने जो बताया ऊर्जा मंत्री का, ये आज का बकाया बिल है। और ये 11,000 करोड़ का जो जीनस कंपनी का, इसमें कम से कम बड़ा परसेंटेज मिनिस्टर का एक इनका सिस्टम होता है। हम तो कभी सिस्टम में रहे नहीं और शायद कभी सिस्टम में रहेंगे तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन सिस्टम ये देखा कि अपने आप ही इंजीनियरों से लेके, चीफ से लेके, MD से लेके, CMD से लेके, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री दिल्ली तक ये जाता है। दिल्ली की योजना दिल्ली तक, यहाँ की होती है यहाँ तक। तो इसमें 2 से 5% कमीशन बता रहे हैं। अगर 2% मंत्री के पास जाता है 11,000 करोड़ का, तो 2% कितना हुआ भाई बताओ? 220 करोड़ रुपए 2% से जा रहा है ईमानदारी का उनके पास। तो 5% अगर लिया जब चला गया 1,000 करोड़, 7 पुश्तैनाल हो गई इसकी। पहले क्रेशर से काम चला रहा था, अब पूरा बिजली महकमा मिल गया राजस्थान के अंदर, उसको आराम से लूटो खाओ। एक बिजली विभाग के अंदर एक चीज और होती है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड इनके पास नहीं रहता। जैसे थाने में रोजनामचा होता है, उसको अब तो ऑनलाइन का सीट, पहले रोजनामचे पुराने थानेदार फाड़ देते थे और नहीं लिख देते जब कोई दिक्कत होती। थाने की रोज की गतिविधि रोजनामचे में लिखी जाती है। ये नया ट्रांसफार्मर किसको देते हैं, पुराना कहां से लाते हैं, चोरी करवाते हैं, उनको ही लाते हैं। और ये जो 11,000 करोड़ रुपए का काम इन्होंने किया सरकार ने, इस काम से ये चाहते तो बिजली की छिज्जत रोक सकते थे, नए GSS खोल सकते थे, पूरी बिजली दे सकते थे 6 घंटा 7 घंटा, ट्रिपिंग जो आ रही है उसको कम कर सकते थे। और आज राजस्थान सोलर और विंड के बाद नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। हर जगह सोलर विंड देख रहे हो। और हमारी जो थर्मल इकाइयां हैं वो भी अच्छा बिजली का उत्पादन कर रही है। हम 1-2 साल बाद अगर ईमानदारी से सरकार काम करे तो हम बिजली निर्यात करने की स्थिति के अंदर है। लेकिन मंत्री जी अपने 7 पीढ़ियों का जो मरोड़ है वो सारी की सारी निकाल लेंगे। पहली बार मौका मिला है, शायद 2nd बार MLA रहे होंगे। और खियूसर का जो हमारा MLA है उसको लोगों ने कहा भाई आप बिल क्यों नहीं भरे MLA साहब? तो उसने कहा मैं बिल नहीं भरूंगा। मंत्री जी ने मुझे कहा है कि आप तो जीत गए और हनुमान जी हार गए, तो आप ऐसा करो मैं खुद ही नहीं भर रहा हूँ। तो ये बिल देखो, इसका एक भाई रामेश्वर बीजाराम, कनेक्शन PDC करा देना, मतलब 25-300 PDC करा के नया कनेक्शन उसी कैंपस में लेना। फिर इसका दूसरा भाई आ गया रामेश्वर, इसी रामेश्वर ने 28,751 PDC, तीसरा उसी ढाणी के अंदर। कायदे से PDC कराने के बाद उस कैंपस में जब तक कोई क्लियर नहीं हो